ताला से यही दुआ करता हूँ। इस पूरे मोहल्ले और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके ऊपर, हमारे ऊपर सैयदना साहब की बहुत ही रहम नजर है और उनकी रहम नजर ये हमेशा हम सब के ऊपर कायम रहे, ऐसी भी मैं दुआ करता हूँ। और इंशाअल्लाह ऐसे ही हर साल हम मिलते रहेंगे और रमजान के इस पाक महीने में दुआ करके आगे चलते रहेंगे। जय हिंद साथियों, इस वक्त हमारे साथ कोलाबा विधानसभा के जो विधायक हैं और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। आज 9 अप्रैल है और 17 रमज़ान आज पूरे हो गए हैं। और 9 अप्रैल ऐसा दिन है कि जिसको अगर कहता जाए तो सुबह हो जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होगा। सर, आप इस रमज़ान के शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो रमज़ान के इस पाक महीने में, मुबारक महीने में, मैं हमारे जितने रोज़दार भाई हैं, बहनें हैं, उन सबको रमज़ान के इस पाक महीने की शुभेच्छाएं देता हूं। और मैं इनको दिल की गहराइयों से ये दुआ करता हूं कि इनके रोज़े कबूल किए जाए और इनके घर में खुशहाली आए, इनको बरकत मिले और इनकी सभी तकलीफ़ें दूर हो और इनके परिवार सुखी रहे। ऐसे मैं अल्लाह ताला के पास दुआ करता हूं। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस पाक महीने में जिस तरीके से हमारे सभी रोज़दार भाई बहन, हमारे सभी मुसलमान भाई एक होकर इतनी अच्छी तरीके से जो रमज़ान का त्यौहार मना रहे हैं, वो सच में काबिल तारीफ़ है। तो जैसा कि आजकल लोगों को देखने में आया है कि लोग जो है कि 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, बड़े बड़े हॉल्स में जो है कि पार्टियां रखते हैं, लोग वहां पे जाते हैं। वहीं पर आप जो है आम जनता के बीच में आ रहे हैं, तो इसका क्या कारण? आम जनता की रमज़ान में भी आप जो है कि आम जनता की बातों को सुनने के लिए ताकि लोग आप तक पहुंच सके, ये वजह है या कुछ इसकी और वजह है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो नुमाइंदा चुन के आता है, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसे लोगों के बीच रहना ज़रूरी है। कारण ये है, लोगों के बीच आप रहोगे तभी आपको पता चलेगा लोगों की तकलीफ़ क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या है। जैसे कि आज मैं मोहम्मदी हाउस में आया था इफ्तारी के लिए, और उस इफ्तारी के दावत में मैंने लोगों के साथ बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। रमज़ान के वक्त तो कम से कम पानी बराबर आना चाहिए। सामने टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी खड़ी रहती है लेकिन शॉर्ट के भाड़े नहीं लेती है। तो ये सब पता तभी चलता है जब आप लोगों के बीच रहो, लोगों को मिलो, उनकी तकलीफ़ें समझो। तो आज इस मौके पर, इफ्तारी के मौके पर मैं इधर आया तो मुझे इनकी तकलीफ़ें पता चली। अभी कल ही मैं बीएमसी के अधिकारियों को बोल के पानी का मसला सुलझाने की कोशिश करूंगा और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को बोल के जो टैक्सियाँ खड़ी रहती है और शॉर्ट फेयर नहीं लेती है, नज़दीक के भाड़े नहीं लेती है, उनके ऊपर कार्रवाई भी करवाएंगे। सर, कहीं ना कहीं ये लोगों का जो हुजूम देख के, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी का, ये दिख रहा है कि बीजेपी के और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच जो भ्रम था, जो खाई थी, वो कहीं ना कहीं पटती दिख रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी सम्मान्य प्रधानमंत्री इस देश के, पहले ही कहा है, बीजेपी की भूमिका है सबका साथ सबका विकास। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी जितने लोग हैं वो सब समान है और उन्हें समान न्याय प्राप्त करके देना इस गवर्नमेंट का उद्दिष्ट है। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए जितना हिंदू भाई महत्वपूर्ण है, उतना ही नज़दीक और महत्वपूर्ण हमारे लिए हमारा मुसलमान भाई है। और इसीलिए ये विपक्ष की हमेशा चाल रही है कि धार्मिक धोरण लेकर एक प्रकार से यह जताया जाए कि बीजेपी किसी कौम के खिलाफ है। बीजेपी किसी भी कौम के खिलाफ नहीं है। यदि आपने देखा होगा तो जितने अच्छे मुसलमान भाइयों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए जितना फंड और जितना काम नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने किया है, शायद ही किसी और सरकार ने किया है। आपने देखा है अभी जो पद्मश्री अवार्ड्स वगैरह जो दिए गए हैं, वो मौलाना जी को जो दिया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे कभी लगा भी नहीं था कि मुझे ये अवार्ड मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने आदमी, इंसान का काम देखकर उसे पहचाना है, उसका रिलीजन
या फिर मजहब देख के उसको नहीं सिलेक्ट किया है। जिस तरह से आज महाराष्ट्र के अंदर रमज़ान का 17 रोज़े हो गए हैं और महावीर जयंती आई, हनुमान जयंती आई, गुड फ्राइडे आया, तमाम त्यौहार बड़े शांतिपूर्वक तरीके से बीत गए। वहीं पे जो है पश्चिम बंगाल और बिहार के अंदर जो है रामनवमी के दिन दंगा हुआ। विपक्ष का कहना है, विपक्ष खास करके एक महाराष्ट्र के जो सांसद है जिनकी पार्टी का नाम भी नहीं बचा और निशान भी नहीं बचा, वो ये कहते हैं कि इसके पीछे बीजेपी की साजिश है और बीजेपी फंडिंग करती है। देखिए, इस देश में आजकल उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की राजनीति चल रही है। खुद ही जाके कुछ दंगे फैलाना और उसका ब्लेम या उसका आरोप बीजेपी पे डालना। अभी आप मुझे एक बात बताइए, जिस पार्टी की सरकार हो, जो अपनी सरकार के दौरान कोई दंगे चाहेगा क्या? तो ये पूरी साजिश है। इनके पास विकास काम करने के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए आज ये घिनौनी राजनीति करके लोगों को गुमराह करने को देख रही है। लेकिन इस देश का मुसलमान बहुत ही समझदार है। वो जानता है पिछले 8 सालों में, 9 सालों में उनके लिए काम किसने किया है, पिछले 70 सालों में 65 सालों में इनको किसने बेवकूफ़ बनाया है। केवल धर्म का जज्बा दिखाकर उनसे वोट लूटे गए, लेकिन मुसलमान आदमी के विकास के लिए पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है। और इसके मुकाबले आप अगर देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने जिस प्रकार से फंडिंग दी है मुसलमान बच्चों के तालीम के लिए, पढ़ाई के लिए, बाकी सब चीज़ों में जैसे मदद दी गई है, वो आज तक के सरकारों ने नहीं दी है। जैसे कि अभी अमित शाह जी ने कहा कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो उनको उल्टा लटका दिया जाएगा दंगाइयों को। बिल्कुल सही बात है कि इस देश में, जैसे मैंने आपको कहा, जितना सुरक्षित हिंदू है उतना ही सुरक्षित मुसलमान रहना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। और इसीलिए यदि कोई दंगा करता है, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या पारसी हो या किसी और धर्म का हो, दंगा करने वाले को उसकी सज़ा दी जाएगी। धन्यवाद आपका। अभी देखें हमारे साथ थे यहाँ महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष, इन्होंने कहा कि दंगाई कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन नजीर शेख के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी, मुंबई से।